श्री हरि का ध्यान करेंगे। हरि ओम। हरि जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं प्रीत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वंशे विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरा धरुणबिम्बफलाधरोष्णा पूर्णेन्दु सुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्री
परंपरा वंदे श्री गुरु परंपरा वंदे श्री गुरु परंपरा। गौरांग रसमयं नित्यं रासाचार्य रसोत्सुकं श्रीरामहर्षण्य देवाख्यं सद्गुरु प्रणमाम्यहम् सद्गुरु प्रणमाम्यहम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्त चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय गोपी चित्त चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलिए श्री राजा रणछोड़ की जय राधा रानी की जय श्यामा श्याम की जय शालिग्राम देव की जय तुलसी महारानी की जय भोले बाबा की जय अपने अपने गुरुदेव की जय वृंदावन धाम की जय 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय अखिल ब्रह्मांड की जय गौ माता की जय सब विप्रन की जय नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं कुन्दं मनसा स्मरामि श्रीकृष्ण राधा वरगोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द माधव स्तोत्र प्रेमथी पाठ जे करे दामोदर दया दाने सहजे गोलोक संचरे एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्रमेव एको मंत्र तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः श्री सरस्वत्यै नमः श्री गुरुभ्यो नमः श्री गुरुभ्यो नमः श्री गुरुभ्यो नमः। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय 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 हरिदास दुलारी जय 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 हरिदास दुलारी
पितरों की कथा सुनी। लास्ट में कौन सी कथा सुनी थी? वामन अवतार। वामन अवतार। तो आज भी वामन जी सुतल लोक में बलि के यहाँ पे एक रूप से द्वारपाल बने हुए हैं। और फिर आगे परीक्षित राजा पूछते हैं, और भी मुझे कथा सुनाओ, कौन कौन से ऐसे भक्त हो गए जिन्होंने अपनी कीर्ति के साथ भगवान को प्राप्त किया है। आपने कहा कि पिछले कल्प में अंत में द्रविड़ देश के स्वामी राजर्षि सत्यव्रत हुए। कौन? सत्यव्रत। अभी हमारा 9वां स्कंद चल रहा है। कौन सा? 9। और ये सत्यव्रत जो थे वो भगवान की सेवा में इतने लगे हुए थे कि एक दिन भगवान ही एक लीला अवतार लेके स्वयं उनको दर्शन देने आते हैं। भगवान की सेवा से ज्ञान प्राप्त किया और वही इस कल्प में वैवस्वत मनु हुए। और उसी का हम संकल्प बोलते हैं। तो आज हम वैवस्वत मनु की कथा सुनेंगे। परीक्षित, तुम मनु वंश का वर्णन संक्षेप में सुनो। परीक्षित राजा पूछते, क्यों? श्रूयताम मानवो वंश प्राचुर्येण परं तपः न शक्यते विस्तरतो वक्तु वर्ष सतैरपि। क्योंकि विस्तार में कहने से तो सैकड़ों वर्ष में भी उसका वर्णन नहीं किया जा सकेगा। इसलिए हम भी उनसे भी संक्षेप में सुनेंगे। ब्रह्मा जी के मन से मरीचि 10 पुत्र जो हुए थे ना, उसमें से एक पुत्र मरीचि जो ऋषि हुए थे, और मरीचि के पुत्र हुए कश्यप, और उनकी धर्मपत्नी अदिति से वैवस्वान यानी कि विवस्वान सूर्य का जन्म हुआ। वही इस युग में सूर्य। विवस्वान की संज्ञा नाम की पत्नी हुई और उनकी पत्नी से श्राद्धदेव मनु का जन्म हुआ। राजा श्राद्धदेव ने अपनी पत्नी श्रद्धा के गर्भ से 10 पुत्र के जन्म करवाए और उनका नाम था इक्ष्वाकु, नृग, शर्याति, दिष्ट, दृष्ट, करु, नरिष्यंत, पृषद्न, नभग और कवि। और जो ये वैवस्वान मनु थे, जिनको सत्यव्रत भी बोला गया है, एक दिन वो भगवान को तर्पण देने के लिए जल में खड़े हुए थे और वहीं पे एक छोटा सा मत्स्य उनको दिखा। जैसे ही अंजलि वो भरते हैं तो हाथ में वो मत्स्य आता है। वो प्रार्थना करता है कि मुझे आप ये इसी तरीके से छोड़ो नहीं, क्योंकि बड़े मत्स्य मुझे खा जाएंगे। तो उनको दया आती है, वो लाके अपने कमंडल में लेते हैं। जैसे ही देखते तो उसका कद बढ़ रहा होता है, तो वो और कोई पात्र में रखते हैं, फिर मटके में रखते हैं। ऐसे ना कोई पात्र में रखते जाते तो देखते कि उसका जो लंबाई है वो बढ़ रहा है। फिर उस मत्स्य को एक छोटे से तालाब में डालते हैं, तो वहीं पे भी उनका साइज बढ़ जाता है। फिर बोलते हैं कि आप कौन हो, क्योंकि ऐसा होना संभव है नहीं। तभी भगवान बोलते हैं कि आज से 7वें दिन ये पूरी सृष्टि का विनाश हो जाएगा और मेरी ही कृपा से एक नाव आपके पास आएगी और तुम जितनी भी औषधि है, जितने ग्रंथ है, जितने बीज है, वो सबको इकट्ठा करके वो नाव में प्रवेश कर जाना और वासुकी नाग की रस्सी बनाना और वो रस्सी मुझसे बांध देना। तो वो मत्स्य के सींग पे वासुकी नाग की रस्सी बना के वो नौका बांधी जाती है और
जब तक ब्रह्मा जी की रात बीत नहीं जाती तब तक मैं तुम्हें समुद्र विहार करवाऊंगा। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो ऐसा भगवान का अवतार होता है मत्स्य अवतार। और फिर आगे हमने यही राजा के आगे के संतानों का नाम सुना। वो पहले तो संतानहीन थे, पर उन्होंने एक यज्ञ करवाया जिसका नाम था मित्रावरुण। कौन सा? मित्रावरुण। और फिर वशिष्ठ जी की कृपा से उनके यहाँ पे संतान हुई। तो जो संतान हुई ना, उसमें ऐसा था कि उनकी जो पत्नी थी, उन्होंने जो संकल्प करवाने वाले ब्राह्मण थे उनसे याचना की कि महाराज जी कुछ ऐसा करो ना कि पुत्री होवे। हाँ। मुझे पुत्री ही चाहिए। तो जब ब्राह्मण संकल्प करवा रहे थे तो उनको याद आ गया कि महाराज की पत्नी को तो पत्नी की याचना थी, तो उन्होंने संकल्प में गड़बड़ी कर दी। पुत्री की याचना थी, है ना? तो उन्होंने पुत्र की जगह पे पुत्री के लिए याचना की। और जब होम किया गया तब भी वही स्मरण था कि पुत्री होवे। और हुआ ऐसा ही। राजा को चाहिए था पुत्र, पर यज्ञ से जो संतान प्राप्त हुई वो लड़की हुई, जिसका नाम इला रखा गया। क्या रखा गया? इला। अब राजा भड़के कि मुझे तो पुत्र चाहिए था, तो ये कैसे हुआ? वो अपने गुरु के पास जाते थे, वशिष्ठ जी के पास गए और बोले। वशिष्ठ जी ने ध्यान में सब कुछ देख लिया, तो बोले अब विधिवश जो भी हुआ है उनको स्वीकार करो। राजा ने जिद की, नहीं मुझे तो पुत्र ही चाहिए था। उस समय भगवान का स्तुति किया गया और वशिष्ठ जी ने अपने योग बल से उसी पुत्री को पुत्र में कन्वर्ट कर दिया। पुत्री में से पुत्र। तो इला जो उनकी पुत्री थी वो बन गई सुद्युम्न नाम का पुत्र। क्या बन गया? सुद्युम्न। तो आज भी जेंडर ट्रांसफर होता है ना। तो पहले जब पुराणों की कथा होती थी तब तो किसी को ऐसा विश्वास नहीं होता था कि ऐसा थोड़ा पॉसिबल है। अब डॉक्टर कर रहे हैं तो मान रहे कि पुराणों में जितना भी लिखा है वो कुछ भी असत्य नहीं है। हमारे जो ऋषि मुनि है वो साइंटिस्ट से भी बढ़ के। अंत में एक बार ऐसा होता है, वो जो सुद्युम्न होता है वो मेरु पर्वत की तलहटी में वन विचरण और शिकार करने के लिए निकलता है। और ये जो मेरु पर्वत की तलहटी है ना, वो शंकर भगवान और पार्वती जी का विहार का गुप्त स्थान है। तो वहाँ पे वर्जित प्रदेश है। हाँ। शंकर भगवान ने पार्वती माता को बोल के रखा है कि अगर कोई मेरे अलावा इसमें प्रवेश करेगा तो वो स्त्री हो जाएगा। हुआ ऐसा ही। क्या हुआ? जैसे ही सुद्युम्न ने मेरु पर्वत की तलहटी में प्रवेश किया तो वो पुरुष से स्त्री हो गया। तदिदं भगवानः प्रियाया प्रियकाम्यया स्थानं य प्रविशेदेत् स वै योषिद भवेदिति। आज भी ऐसा है वो मेरु पर्वत की तलहटी में कि वहाँ पे कोई भी पुरुष भाव से प्रवेश करता है तो वो स्त्री हो जाता है। कहाँ पे? पहली बार कुछ ऐसा आया। तो वो अपने जितने भी सैनिक थे उसके साथ स्त्री हो गया। और अब तो वो स्त्री है तो वहाँ पे जितने भी विचर रहे थे उसके साथ ही वो विचर रही थी। उसी समय क्या हुआ, वहाँ पे बुध थे, बुध भगवान जो ग्रह में आते हैं ना, बुध ग्रह, वो थे। उन्होंने ये स्त्री को देखा तो जैसे ही देखा तो उनसे मोहित हो गए और उनके गर्भ से जो बच्चा होता है उनका नाम होता है पुरुरवा। पुरुरवा। तो पहले वो इला थी, फिर वो
सुद्युम्न क्या नाम था उसका? सुद्युम्न सुद्युम्न। सुद्युम्न क्या नाम है? सुद्युम्न अब उसकी शादी किससे हुई? अब वो लड़की हो गई और उसकी शादी किससे हुई? बुद्ध से। बुद्ध से और फिर एक संतान जन्म होती है जिसका नाम होता है पुरुरवा। पुरुरवा क्या होता है? पुरुरवा। फिर बहुत समय बीतने के बाद जब वो फिर से अपने राज्य में प्रवेश करता है और ये सारी घटना बोल के अपने गुरु को बताता है तो सुद्युम्न पुनः पुरुष बन जाता है। क्यों? क्योंकि वशिष्ठ जी फिर से शंकर भगवान को याद करते हैं, शंकर भगवान की स्तुति करते हैं और उनकी प्रेरणा से ही वो पुत्र रूप में फिर से परिणित होता है। पर शंकर भगवान बोलते हैं कि पहले वो इला थी, फिर वो सुद्युम्न बना और फिर पुत्री बनी, तो अब ये 1 महीने के लिए पुत्र बना रहेगा और 1 महीने के लिए पुत्री बना रहेगा। यानी कि राजा रानी का दोनों का संकल्प पूरा होगा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पर उनको बहुत बुरा लगा। जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे उनको हुआ कि ये राज्य मेरे किसी काम का नहीं है। तो फिर उन्होंने भी तपस्या की। आगे फिर उनका भी भगवान ने उद्धार किया। अब वैवस्वत मनु के पुत्र की कामना से यमुना के तट पर उन्होंने 100 वर्ष तक तपस्या की थी। हमने सुना था ना। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब वे जो सुद्युम्न था वो तपस्या करके भगवान में लीन हो गया, तो और जो मनु थे वो अकेले रह गए। तो फिर क्या हुआ? वैवस्वत मनु ने पुत्र की कामना से 100 वर्ष तक तपस्या की और उन मनु पुत्रों में से एक का नाम पृषद्न हुआ। पहले 10 पुत्र हुए, उसमें सबसे बड़े इक्ष्वाकु थे और उनके पुत्र हुए जिनमें से एक का नाम था पृषद्न। गुरु वशिष्ठ जी ने उनको एक काम सौंपा था कि गायों की रक्षा करो। जब वो एक गाय की रक्षा कर रहे थे तो एक बार क्या हुआ, बहुत रात होती है और उस टाइम पे आंधी भी चल रही थी। तो उसी समय जो बाघ था वो गायों का जहाँ पे गोधन था वहाँ पे चला गया। फिर जैसे ही गाय का आवाज सुनता है तो उसको पता चला कि वहाँ पे कोई बाघ आया हुआ है। तो उसने तलवार उठाई और तुरंत गाय को बचाने के लिए तलवार मारी। तो हुआ क्या, उसको लगा ऐसा कि सिंह मरा, पर वहाँ कौन मरा था? गाय मर गई थी और वो बाघ का कान भी टूट गया था। अब सुबह होती है तब जाके उसको पता चलता है कि मेरे से गौ हत्या का पाप हुआ है। उसी समय वो अपने गुरु जी के पास जाता है, वशिष्ठ जी के पास। वशिष्ठ जी उनको श्राप देते हैं कि तुम इस कर्म से क्षत्रिय नहीं रहोगे और शूद्र की योनि को प्राप्त करोगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। फिर इसने अपना जीवन तप करके व्यतीत किया और फिर एक दिन जंगल में दावानल जल रहा था, तो वो जैसे ऋषभ जी की स्थिति थी वैसी स्थिति में पहुंच गए थे और अपने शरीर और आत्मा का दोनों का रहस्य जान गए थे। और उसी दावानल में वो प्रवेश कर गए और अपने आप को भस्म कर दिया और परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो गए। बोलो श्यामा श्याम की जय। अब उन्हीं के आगे के वंश में मनुपुत्र राजा शर्याती होते हैं। शर्याती राजा जो वेदों का निष्ठावान बहुत बड़े विद्वान थे। उसने अंगिरा गोत्र के ऋषियों को यज्ञ में दूसरे दिन का कर्म बतलाया था। ऐसे थे शर्याती राजा। कौन? शर्याती।
ये जो शरियाती राजा थे ना, उनकी एक कन्या थी। और उनका नाम था सुकन्या। क्या नाम था? सुकन्या। एक दिन क्या हुआ कि वो भी अपनी सब सेना के साथ और सुकन्या के साथ एक जगह पे, जहाँ बहुत बड़ा जंगल क्षेत्र होता है, वहाँ पे घूम रहे थे। और वहाँ पे ही च्यवन ऋषि का आश्रम था। किसका आश्रम था? च्यवन ऋषि का। और इस च्यवन ऋषि के आश्रम में वो बाहर च्यवन ऋषि बहुत सालों से तपस्या लगाकर बैठे हुए थे। उनके पूरे शरीर पे इस तरीके से, जो बोलते ना मिट्टी जम जाती है, तो वैसे ही पूरा मिट्टी से वो आवृत थे। सुकन्या योगवश वहाँ पे पहुँचती है और उनको सिर्फ 2 ऐसे पोर्स दिखाई देते हैं, है ना, जगह बनी दिखती है। तो उसने क्या किया, एक सुई जैसा लिया और डाल दिया उसके अंदर, उसको प्रकाश दिखा और उसने कुतूहलवश उसमें डाला तो तुरंत खून निकलने लगा। तब जाके उनको पता चला ये तो मेरे से कोई पाप हुआ है। उसी समय जो शरियाती राजा थे, उनकी पूरी सेना के मलमूत्र बंद हो जाते हैं, क्योंकि ऋषि मुनि का यहाँ पे अपमान हुआ है। जानबूझ के नहीं हुआ है, पर अपमान तो हुआ है। और जब सुकन्या आके ये सारा वृत्तांत राजा को सुनाती है, तो च्यवन ऋषि क्या करते हैं, अपनी बेटी का विवाह ऋषि मुनि की सेवा के लिए उनके साथ ही कर देते हैं। यहाँ पे च्यवन ऋषि तो बहुत ज़्यादा साल के हैं और सुकन्या बहुत ज़्यादा साल की है नहीं, पर तो भी उनकी सेवा में उसको दे देते हैं। और फिर क्या होता है, कुछ समय बीत जाने पर आश्रम में 2 अश्विनी कुमार आते हैं। और अश्विनी कुमार कौन है? देवताओं के वैद्य हैं। कौन है? वैद्य। कस्यचित् तत्त्वथ कालस्य नासत्यावाश्रमागतौ तो पूजयित्वा प्रोवाच वयो मे दत्तमीश्वरो। अब ये ऋषि मुनि तो सर्वसमर्थ थे, योग बलनिष्ठ थे, और उन्होंने उनके सामने एक प्रस्ताव रखा कि आप मुझे युवा अवस्था प्रदान कीजिए। मेरा रूप एवं अवस्था ऐसी कर दीजिए जिससे युवती स्त्रियां चाहने लगे, ऐसा मैं चाहता हूँ। अब देवता तो कुछ देते हैं तो कुछ लेते भी हैं। तो उन्होंने पहले से ही बोल दिया, मुझे पता है कि आप लोगों को सोमरस का अधिकार नहीं है। अगर आप लोग मेरा एक काम करोगे तो मैं आपको सोमरस का अधिकारी बनाऊंगा। वो वही थे ना, इसलिए देवताओं में इंद्र ने ये निश्चय किया था कि सोमरस का पान वो नहीं करेंगे। अश्विनी कुमार खुश हो गए। उन्होंने उनको लेकर एक जल में प्रवेश किया और पता नहीं कि कैसी औषधि की, तो जैसे ही कुंड से वो बाहर निकले, तुरंत 9 यौवन रूप उन्होंने धारण कर लिया। बोलो अश्विनी कुमारों की जय। और उसी समय जब शरियाती राजा यहाँ पधारते हैं तो देखते हैं कि मेरी कन्या कोई और युवक के साथ है। उनको तो ऐसा लगे ना, उनको पता नहीं था। तब पूरा वृत्तांत सुकन्या ने अपने पिता को सुनाया। फिर सोमेन याजयन वीरं ग्रह सोमस्य चाग्रहीत् असोमरोप्यश्विनो च्यवनः स्वेन तेजसा
सरियाती राजा को बोला कि सोम यज्ञ का मैं आपको अनुष्ठान करवाऊंगा और सोमपान के अधिकार न होने पर भी अपने प्रभाव से मैं अश्विनी कुमारों को सोमपान कराऊंगा। इससे जब यज्ञ चल रहा था तो इंद्र क्रोधित हो गए। उन्होंने चिढ़कर सरियाती को मारने के लिए वज्र उठाया। तब महर्षि च्यवन की कैसी सामर्थ्य है, उन्होंने च्यवन ऋषि ने वज्र के साथ उनके हाथ को स्तंभित कर दिया। जैसे स्टैच्यू बोलते हैं ना, वैसे कोई स्टैच्यू हो जाता है, वैसे वज्र के साथ इंद्र देवता के हाथ का स्तंभन कर दिया। और उनको पता चल गया कि ये च्यवन ऋषि मारने वाले में से है नहीं। इंद्र ने स्वीकार किया कि आज से सोम रस का पान के अधिकारी अश्विनी कुमार भी हो गए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। उन्हीं के वंश में उत्तान बरही, आनट और बुरीशेन और आनट से रेवत हुए। उनके 100 से श्रेष्ठ पुत्र थे और एक कन्या थी रेवती, जो हमने कल सुना था ना, रेवती माता का बिहा बलराम जी से हुआ। बोलो नर नारायण भगवान की जय। अब परीक्षित मनुपुत्र नभग का पुत्र नाभाग है। अब नाभाग जी सबसे छोटे हैं और वो पढ़ने के लिए विद्या अभ्यास के लिए गए हैं। तो उसी समय क्या होता है कि उनके जो भाई होते हैं ना, वो अपना सब कुछ हिस्से में बांट लेते हैं और जब नाभाग वापस आते हैं तो अपना हिस्सा मांगते हैं। तो वो क्या देते हैं, नाभाग तेरे हिस्से में माता पिता है, माता पिता देते हैं। पर धन्य है नाभाग, वो अपने माता पिता को लेकर वहाँ से चले जाते हैं और वन में रहते हैं। इसलिए हम बोलते हैं ना, भूलो भले बीजू बधु माँ बाप ने भूलशो नहीं, अगणित चे उपकारे ना एह बिसरसो नहीं। तो माता पिता को लेके भी वो खुश थे। अब पिता से ये देखा नहीं गया। पिता ने बोला, अंगिरस गोत्र के ब्राह्मण इस शरीर से स्वर्ग जाने की इच्छा से यज्ञ कर रहे हैं, पर प्रायः वो यज्ञ में कोई ना कोई भूल कर रहे हैं जिससे उनका वो कार्य सिद्ध नहीं हो रहा है। तो आप वहाँ जाओ और उनको जो उनके यज्ञ में त्रुटि है वो मंत्र को याद दिलाओ। तो नाभाग वैसा ही करते हैं और वहाँ पे बड़े बड़े सोने के पात्र, जैसे ही वो स्वर्ग में चले जाएंगे तो वो यज्ञ का बचा जो भी भाग होगा ना, जिसमें बहुत बड़े बड़े सोने के पात्र सब था, दक्षिणा थी, तो वो तुम लेके आ जाना। वो ब्राह्मण खुश होके उनका कार्य पूरा होने पे तुम्हें वो दे देंगे। ऐसा ही हुआ। अब परीक्षा के बिना तो कुछ मिलता नहीं, ऊपर से धर्मात्मा की ज्यादा परीक्षा होती है। वहाँ पे शंकर भगवान पधारे। क्यों पधारे? क्योंकि यज्ञ का जो भाग बचा हुआ होता है वो भगवान वो शिव का होता है, कल आया था, इसीलिए वो पधारे। और उन्होंने बोला, तम कश्चित् स्वीकरिष्यन्तं पुरुषः कृष्ण दर्शनम् उवाचोत्तरोऽप्येत्वममेदं वास्तुकं वसु। जब नाभाग उस धन को लेने गए तब उत्तर दिशा में से एक काले रंग के पुरुष आए और उन्होंने बोला, इस यज्ञ भूमि में जो कुछ भी बचा हुआ है उस पे मेरा अधिकार है। तब नाभाग ने बोला, ऋषि मुनियों ने ही स्वयं मुझे ये धन दिया है, इसलिए इस पर मेरा अधिकार है। तब वो
महापुरुष ने बोला कि एक काम करो, विवाद मत करो, अपने पिताजी से पूछ के आओ। वो अपने पिताजी से पूछने वापस जाता है और नाभाग जी जाकर जब उन काले पुरुष का वर्णन करते हैं तो उनके पिताजी समझ जाते हैं और बोलते हैं वो स्वयं शिव है, वो जो कुछ भी बोल रहे हैं वो सत्य है। नाभाग जी जाके वही बोलते हैं जो अपने पिता ने बोला हुआ है और उनसे माफी मांगते हैं। तब शंकर भगवान खुश होके उनको जो सब कुछ वहाँ पे होता है वो सब कुछ दे देते हैं और फिर इस प्रकार से बोलते हैं, तुम वेदों का अर्थ तो पहले से ही जानते हो, अब मैं तुम्हें सनातन ब्रह्म तत्व का ज्ञान देता हूँ। तो ब्रह्म तत्व का ज्ञान भी उनको हो गया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इस तरीके से नाभाग, ये नाभा जी वही वो नाभा जी है और ये नाभाग है। नाभा। ये सूर्य वंश का वर्णन चल रहा है हाँ, और वो तो ब्रह्मा जी के स्वयं होता थे नाभा जी। जिन्होंने भक्त मार्ग गाथा लिखी। ये वैवस्वत मनु जो है ना, उनके वंशों का वर्णन चल रहा है। तो इस प्रकार नाभाग जी भगवान को प्राप्त होते हैं। य एतत् स्मरेत् प्रातः सायं च सुसमाहितः कविर्भवति मंत्रज्ञो गतिं चैव तथात्मनः। जो मनुष्य प्रातः और सायंकाल एकाग्रचित होकर इस आख्यान का स्मरण करता है वह प्रतिभाशाली एवं वेदज्ञ तो होता ही है। क्या प्रतिभाशाली है ना, किसी को ऐसा हो कि कोई मेरा मान सम्मान करता नहीं है ना, तो इस चरित्र को हर रोज पढ़ने का, इससे उसकी औरा बढ़ेगी। कैसा चरित्र? नाभाग जी का नाभाग। अभी जो हमने सुना ना हाँ, कि वो सबसे छोटे पुत्र थे, माता उनके पिता हिस्से में ऐसे कोई नहीं आया, माता पिता की सेवा की, है ना। तो ऐसे नाभाग जी का चरित्र सुनने से प्रतिभाशाली एवं वेदज्ञ यानी वेदों का जो तत्व है वो हमें पता चल जाता है, साथ ही अपने स्वरूप को भी जान लेता है। अब यही तो पूरा मनुष्य जीवन का एम है कि हम अपने स्वरूप यानी कि हम अपने आत्मा में बैठे हुए परमात्मा की प्राप्ति कर ले, वो स्वरूप की प्राप्ति कर ले। तो ये चरित्र का ये प्रभाव है। बोलो श्री सुखदेव जी महाराज की जय, गुरुदेव की जय। और उनके ही वंश में आगे जाके अम्बरीश जी महाराज होते हैं। कौन? अम्बरीश। राजर्षि अम्बरीश, जिनका परीक्षित अब मैं तुम्हें चरित्र सुनाने जा रहा हूँ। अम्बरीशो महाभागः सप्तद्रिपवतीं महिम् अव्ययां च श्रियं लब्ध्वा विभवं चातुलं भुवि। अम्बरीश बड़े भाग्यवान थे। पृथ्वी के 7 द्वीप की अचल संपत्ति, 7 द्वीप का राज्य